इस वीडियो में हम अंक जगत कार्य पुस्तिका के दिन 48 का हल देखेंगे। ये वर्कशीट संख्याओं का जोड़ इस संक्रिया पर आधारित है। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है, मौखिक गणना करके लिखिए। आपको यहाँ पर मौखिक गणना करनी है और फिर इसको लिखना है। तो सबसे पहले देखिए 300 प्लस 100। तो यहाँ देखिए आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें इकाई दहाई, इकाई दहाई, इकाई और दहाई के जो अंक हैं वे शून्य हैं यानी जीरो हैं। तो आपका जो सैकड़े वाला नंबर है आप उसको जोड़िए और बाकी के दो जीरो इसके आगे लगा दीजिए। अगर कहीं आप ऐसा पाते हैं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, मान लीजिए आपको दो संख्याएं जोड़नी हैं और जितने भी वे दो संख्याएं अगर उनमें बराबर नंबर हैं और मान लीजिए उसके इकाई दहाई या फिर इकाई दहाई सैकड़ा जितने भी जीरो उसमें हैं, तो उन जीरो को तो आप रखिए साइड में और जहां उसमें नंबर हैं बस आप नंबर नंबर को पहले जोड़ लीजिए और जितने जीरो हैं दोनों तरफ मान लीजिए समान जीरो हैं, तो बस एक तरह से उन्हें देख करके वे इतने जीरो यहाँ पर लगाइए। इतने का मतलब ये नहीं है कि आप पूरे गिनकर लगाएंगे। आपको ये ध्यान रखना है, जैसे मान लीजिए इसमें दो जीरो हैं, इसमें दो जीरो हैं, तो बस दो ही जीरो आगे लगाने हैं। दो और दो चार जीरो नहीं लगाने हैं। दो जीरो इसमें है, दो जीरो इसमें है, तो दो ही जीरो आगे लगा दीजिए। ऐसे करना है। जैसे तीन और एक कितने हुए, चार, तो चार यहाँ लिखना है, दो जीरो इसमें है, दो जीरो इसमें है, दो ही जीरो यहाँ पर लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा 400। या फिर ऐसे समझ लीजिए 300 में 100 जोड़ेंगे तो वैसे भी 400 हो जाएगा। या फिर आप अगर ऐसे नहीं कर पाएंगे तो ऐसे कर लेना, इसको ऊपर नीचे लिख करके, तो जीरो जीरो, तीन और एक कितने हो जाएंगे, चार। तो ऐसे भी कर लेना, 400 ऐसे भी आ जाएगा। डायरेक्ट आपको अगर करना है तो ध्यान से देखिए इस सवाल को, दो जीरो हैं, दो जीरो हैं, दो जीरो हैं, तो आपको क्या करना है, नंबर को जोड़िए। तीन और दो पाँच, पाँच और एक छः, तो छः यहाँ पर आ गया है। अब तीनों संख्याओं में दो दो जीरो हैं तो उत्तर में दो जीरो लगा दीजिए, तो 600 हमारा उत्तर आ जाएगा। अब इसी में ही और सवाल दे रखे हैं, दो सवाल और हैं, इनको भी देखिए। अब इसको ध्यान से देखिए आप, 400, 200 और ये 100, तो सब में दो दो जीरो हैं। चार और दो छः, छः और एक कितने हुए, सात। सात लिख करके दो जीरो हैं सब में, तो दो जीरो यहाँ पर लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा 700। इसी तरह से 600, 100, 100, तो सब में दो दो जीरो है, तो नंबर जोड़ना है, छः और एक सात, सात और एक आठ, तो आठ लिख करके सब में दो दो जीरो हैं, तो उत्तर में दो जीरो लगा दीजिए, ये हो जाएगा 800। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है ये आपको हल करने को कहा गया है। हल करना है इसमें, यहाँ पर आपको संख्याएं दे रखी हैं और इन्हें जोड़कर हल करना है, जोड़ना है इन्हें। अब पहली संख्या आपके सामने है 4362 प्लस 2517। आप इसको ऊपर नीचे लिखिए, ऊपर नीचे लिख करके इसको जोड़ लीजिए। जैसे आपको जोड़ना आता है तो इस तरह से आप इसको जोड़ लेंगे। अब इसी तरह से ये प्रश्न होना है, इन संख्याओं को ऊपर नीचे लिखिए। हाँ, बस ध्यान ये रखना है कि इकाई के नीचे इकाई वाला नंबर, दहाई के नीचे दहाई वाला नंबर, सैकड़े के नीचे सैकड़े वाला नंबर, ऐसे करके हम लिखते हैं। तो इस तरह से आप इन संख्याओं को लिखेंगे और इनको जोड़ लेंगे। ऊपर नीचे लिखिए और इनको जोड़ दीजिए, तो ये आपका हल हो जाएगा। इसी तरह से आप इस सवाल को देखिए, इसको भी ऊपर नीचे लिख करके जोड़ना है। आप इसको ऊपर लिखिए और नीचे लिखिए दूसरी संख्या को, और इसको नीचे लिखिए और इसको ऊपर लिख दीजिए और इनको जोड़ दीजिए। और आपको बस यही ध्यान रखना है, इकाई के नीचे इकाई का नंबर हो, दहाई के नीचे दहाई का नंबर हो, ऐसे करके आप इसको लिखते हैं, तो आप इसको कर लेंगे। अब हम देखते हैं इस प्रश्न को, इसमें भी यही करना है आपको, ऊपर नीचे लिख करके इन संख्याओं को जोड़ना है। और ऐसे ही ये देखिए, ये यहाँ पर तीन संख्याएं दे रखी हैं, इसमें 3310, 15 और 5432। तो हम इन तीन संख्याओं को ऊपर नीचे लिखेंगे, लेकिन ध्यान वही रखना है, इकाई के नीचे इकाई का नंबर होगा, दहाई के नीचे दहाई का नंबर होगा। तो ऐसे करके आप इन्हें ऊपर नीचे लिखेंगे और फिर ये हमारा जोड़ आपके सामने है। आप भी इसको जोड़ कर देखिए और अपना उत्तर मिलान कर लीजिए इनके साथ। इसी तरह से इस सवाल को देखिए, जोड़ की संक्रिया मैं समझता हूँ कि यहाँ तक तो आपको आ गया होगा। तो आप इसको ऊपर नीचे लिखिए और फिर इनको जोड़ दीजिए।
ये हासिल वाले जोड़ हैं, हासिल लगेगा इसमें, जैसे 8 और 7 15, 15 का यहाँ पर 5 लिखा जाएगा और एक हासिल होगा, तो ये हासिल वाले जोड़ हैं। तो अब हम देखते हैं आगे, हमारा अगला प्रश्न है, ये जोड़ के प्रश्न तो आप आसानी से कर लेंगे, आप अपने उत्तर यहाँ से मिलान कर लेना, ये आप आसानी से कर लेंगे सभी प्रश्नों को। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। 5500 के ठीक बाद की संख्या कौन सी होगी? ये है 5500 के ठीक बाद की संख्या कौन सी होगी? तो ठीक बाद की जो संख्या होती है, आपको ध्यान रखना है, उसे हम अनुवर्ती संख्या भी कहते हैं। अनुवर्ती या फिर उत्तरवर्ती, अनुवर्ती या फिर उत्तरवर्ती संख्या भी कहते हैं। तो अनुवर्ती या फिर उत्तरवर्ती संख्या निकालने के लिए आपको एक जोड़ना होता है। तो 5500 के ठीक बाद की संख्या कौन सी होगी? तो आपको क्या लिखना है, 5500 में चाहे तो आप इस तरह से करके एक जोड़ दीजिए, तो एक में जीरो जुड़ेगा, एक, ये जीरो और ये 5 ऐसे ही आएगा और ये वाला 5 भी ऐसे ही आएगा। तो 5501 हमारा उत्तर है, 5501। अब हम देखते हैं इसमें लास्ट प्रश्न दे रखा है, प्रश्न 4। दो संख्याओं का योगफल 250 है। दो संख्याओं का योगफल 250 है। यदि उनमें से एक संख्या तो 150 से अधिक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दूसरी संख्या के लिए सही होगा? पहले ध्यान से देखिए, योगफल दे रखा है 250 और जो एक संख्या है वो 150 से अधिक है। 150 से अधिक है, हमने मान ली 160 है। 150 से अधिक है का मतलब 160 है, कुछ भी हो सकती है, 151, 52, 53, 54, आप कुछ भी मान लीजिए। वो हमने मान लिया है कि वो संख्या मान ले 160 है, तो हम 160 इसमें से घटा देते हैं। तो 160 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 में यहाँ से ढाई लीजिए, 15 हो जाएंगे, 15 में से 6 घटेंगे तो 9, और यहाँ बचा एक, एक में से एक गया, 0, तो वो संख्या आई 90, यानी 100 से कम, 100 से कम आई है। दूसरी संख्या मान लीजिए वो संख्या हमारी 200 है। 150 से अधिक है तो हमने माना वो संख्या हमारी 200 है। तो जब आप 250 में से 200 घटाएंगे तो घटाकर बचेंगे 50, तो बचेंगे 50। तो देखिए ये संख्या 100 से कम आती है, तो इसका मतलब दूसरी जो संख्या होगी वो 100 से कम होगी। अगर एक संख्या 150 से अधिक है तो दूसरी संख्या 100 से कम होगी। ये आपको याद रखना है, समझना है इसको, ठीक है। तो इसका उत्तर आएगा हमारा विकल्प क। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में अंक जगत कार्य पुस्तिका की दिन 48 का हल देखा है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।